गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके पार्ट नंबर 10 की हम बात करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 9 तक हमने कर लिया। हम पार्ट नंबर 9 के अंदर यानी कि लास्ट क्लास में हमने अनुक्रम नियम की बात की और अनुक्रम नियम के आधार पर हमने बहुत सारे ग्रुप्स रखे प्रायिकता के क्रम के आधार पर, लेकिन हमें उन ग्रुप्स को प्रायिकता क्रम के आधार पर याद नहीं रखना। हम प्रायिकता का निर्धारण परमाणु क्रमांक के आधार पर करेंगे। जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा उसकी प्रायिकता फर्स्ट होगी। इसी के आधार पर मैंने आपको ये भी कहा था कि प्रकाशिक संभाव्यता के आरएस नामकरण और ज्यामितीय संभाव्यता के ईजेड नामकरण के अंदर हमें इस अनुक्रम नियम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हमने आरएस नामकरण होता क्या है थोड़ी बहुत चर्चा की थी। अभी हमारा ये टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है, इसको आगे बढ़ाते हैं। आरएस नामकरण, आर का मतलब हमने रेक्टस रखा था, इसका मतलब हो गया दायां, और दायां का मतलब क्लॉकवाइज, जिसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं और इसके लिए आर लगाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? आर लगाते हैं। एस का अर्थ सिंसीटर होता है, जिसका अर्थ है बायां। जिसका अर्थ क्या है? बायां, जिसके लिए एंटी क्लॉकवाइज लगाया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज लगाया जाता है, जिसको ऐसे शो करते हैं। हमने इसके अंदर इस प्रकार से एक बनाया था हमने कि हमें 1 से 2 का रास्ता चुनना है, सही है। 1 से 3 की तरफ नहीं जाना, 1 से 2 होते हुए 4 जाना, ये सही है। लेकिन 1 से 3 होते हुए 4 नहीं जाना। हमें जो क्रॉस लगा रखे हैं वो रास्ते नहीं अपनाने। आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा या एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए जा सकते हैं और उनसे पूछा जा सकता है कि इसका आर होगा या एस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। ये हमने इस तरीके से रखा, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक किसका? ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले प्रायिकता किसको दी जाएगी? ऑक्सीजन को। फिर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन को दी जाएगी और फिर इसको दी जाएगी और फिर ये इसको। ठीक है, अब आप देखिए हमें 4 पर जाना है 1 से, तो हम 1 से 3 होकर भी जा सकते हैं, हम 1 से 2 होकर भी 4 जा सकते हैं। 2 रास्ते हमारे पास। लेकिन हमने यहाँ पर देखा डिसाइड किया है कि हम 1 से 3 होकर 4 पर जाएंगे, तो वो रास्ता हमारे लिए गलत होगा। हम 1 से 2 होकर 4 पर जाएंगे। 1 से 2 होकर 4 पर जाएंगे तो आप देखो कैसे जा रहे हो, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो उसके लिए क्या आता है? एस। इसका जो नामकरण होगा वो एस हो जाएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का। अब देखिए NH2 लें या NHR लें, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन। अब अनुक्रम नियम में तो दिया हुआ था किसको लेना है, अब यहाँ किसको ले, हम समस्या में पड़ गए। चलो समस्या का हल करते हैं। इस नाइट्रोजन के साथ दोनों ही हाइड्रोजन है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और एक R है, नाइट्रोजन बराबर हो गया, एक हाइड्रोजन बराबर हो गया। फिर देखो आप ये यहाँ तो कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो प्रैक्ता 2 नंबर किसको दी जाएगी, इसको, 3 नंबर इसको दी जाएगी और 4 नंबर इसको। और हमें तो 3 की तरफ तो जाना ही नहीं है, हमें तो कई बार एक कंडीशन ये भी आ जाती है 1, 2 और 3 और 4, ये भी सही होती है। तो अब देखो हमें 4 की तरफ जाना है, आगे 4 की, इसको पूरा घुमा दो। अब पूरा घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका भी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इस तरीके से डिसाइड करना है। अब देखिए CHO, ये कार्बन H और OH और यहाँ पर CH2OH ये दिया हुआ है। 1 नंबर तो ऑक्सीजन को मिल ही जाएगा। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन अभी तक यहाँ हाइड्रोजन है, तो 2 नंबर किसको मिलेगा, इसको, ये 3 नंबर हो जाएगा और हाइड्रोजन को तो 4 नंबर मिलता ही है। अब हम 1 से 2 और 4 पर जाएंगे तो हमारा विन्यास क्या आ रहा है, एस आ रहा है, लेकिन एस गलत है, एस नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं बताती हूँ। अगर हमारी ये रेखा कौन सी होती है, यहाँ पर नोट डालकर ये लिखना है कि ये रेखा कौन सी होती है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा 4 नंबर वाला यहाँ और यहाँ आ जाए या कम प्रायिकता वाला यहाँ आए, तो सबसे कम प्रायिकता वाला, सबसे कम प्रायिकता वाला समूह यदि क्षैतिज रेखा पर आता है तो उसका नामकरण विपरीत हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब देखो ये रेखा क्षैतिज ही है, इस पे 4 नंबर वाला आ रहा है तो हमारा एस निकल रहा है, लेकिन इसका आर होगा। और अब आर करने के लिए अपने क्या करें, एक शर्त तो ये होती है कि आप निकाल लो, एस आ रहा है तो आप आर लिख दो, सीधा याद रखो। नहीं, एक कंडीशन ये होती है कि इनको आपस में इंटरचेंज करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, इंटरचेंज। ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ था वो तो यहाँ चला जाएगा और ये CHO यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये OH यहाँ आ जाएगा और ये CH2OH यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम प्रायिकता वाला या तो ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए। अब मैंने S निकाला था, मैंने कह दिया भी S तो गलत है और क्या है, R सही है, तो अगर इंटरचेंज करके निकालोगे तो R ही निकलेगा। देखो 1 नंबर इसको दे दिया हमने, 2 नंबर CHO था और 3 नंबर ये था और 4 नंबर ये, तो 1 से 2 होते हुए 4 गए, क्या आया, R आया। तो यही तो मैंने कहा था
कि एस निकल रहा है, एस तो गलत है हमारा, कि सबसे कम प्रायिकता वाला 4 नंबर पर आ गया। तो एक कंडीशन तो ये होती है कि या तो आप आर एस निकाल कर आर लिख दो, याद रख लो, लेकिन ये याद नहीं रहता, आर एस निकलता है तो हम एस ही करके आते हैं, इसलिए ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सबसे कम, ये लाइन याद रखना, सबसे कम प्रायिकता वाला क्षैतिज रेखा पर आता है तो उसका विन्यास क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। इसलिए इन ग्रुप का इंटरचेंज करते हैं, क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, तो सारे चेंज हो जाएंगे। ये आ गया। चलो अब और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये कार्बन, इसके साथ यहाँ H, यहाँ CH2OH, यहाँ COOH और यहाँ OH जुड़ा हुआ है। 1 नंबर इसको दे दिया जाएगा, 2 नंबर इसको, क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन, 3 नंबर ये और 4 नंबर ये। तो सबसे कम प्रायिकता वाला क्षैतिज रेखा पर आ गया। हम करने की जरूरत नहीं है, हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, इंटरचेंज करेंगे तो ये कार्बन यहाँ तो COH आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, और यहाँ पर CH2OH आ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको, ऐसे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग जाते हो तो आपका R आ रहा है जो गलत है। किसके अकॉर्डिंग चलना है, मैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे CH2OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3, यहाँ CHO और यहाँ पर OH। अब OH को 1 नंबर दिया जाएगा, CHO, इसमें CHH है तो 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको। तो आप एक ऐसे जाओगे, निकलेगा क्या, S, लेकिन ये गलत है क्योंकि 4 नंबर प्रायिकता वाला क्षैतिज रेखा पर आ गया। तो हम इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये कार्बन, ये इस CH3 को या तो ऊपर लेकर जाओ या नीचे लेके आओ, एक तरफ तो करना ही पड़ेगा इंटरचेंज। और ये OH इधर आ जाएगा और ये CHO यहाँ आ जाएगा। अब 1 नंबर इसको मिल गया, 2 नंबर इसको मिल गया, इसको 4 नंबर मिल गया और इसको 3 नंबर। ये ऐसे जाएंगे तो R निकलेगा जो सही है, लेकिन यहाँ पर S हमारा गलत था। अब यहाँ पे CH3, CH और OH और CH और OH और COOH ये ले लेते हैं। 1 नंबर कार्बन, ये C2, ये C3। पहले हम C2 के लिए निकालेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इस कार्बन के लिए 1 नंबर ये मिल जाएगा, 2 नंबर CHHH है, इसके अंदर CHOH है तो 2 नंबर इसको दे दिया जाएगा, 3 नंबर इसको और 4 नंबर। सबसे कम प्रायिकता वाला इस रेखा पर आ गया तो इसको 1 2 ऐसे जाओगे आप तो R निकलेगा। यहाँ पर आपको वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी, R निकल रहा है तो S लिखना पड़ेगा आपको। नहीं आप इस कार्बन को इंटरचेंज करो, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा और इसके साथ CHOH ये रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे CHOH और इसके साथ COOH, इतना ग्रुप है। अब आप देखो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको और इसको 4 नंबर, तो आपका क्या निकल रहा है, S निकल रहा है जो सही है, ठीक है। यह तो आप सीधा याद रख सकते हैं या निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको मिटो देते हैं वापस,
क्योंकि हमने ऊपर वाले कार्बन के लिए तो निकाल लिया। अब हम अगले कार्बन के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, C3 कार्बन के लिए निकालेंगे। C3 के लिए 1 नंबर इसको दे दिया जाएगा, इसको 2 नंबर दिया जाएगा। CO है यहाँ पे, C के बाद में या C के बाद में H है, फिर OH आएगा, क्योंकि इसको CHOH लिखते हैं ना अपने, ठीक है। 2 नंबर इसको मिलेगा और 3 नंबर इसको मिलेगा और 4 नंबर इसको मिलेगा। तो ये ऐसे जाएंगे हम, ठीक है। तो क्या निकलेगा R, जबकि R तो गलत होगा, इसका क्या होगा S होगा। इसको इंटरचेंज करो, ये कार्बन इसको इंटरचेंज करो, तो ये OH इधर आ जाएगा और इस COOH को इधर ले आओ और ये H ऊपर चला जाएगा और इसको इधर रख दो, CHOH और COOH। अब 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको 3 नंबर और 4 नंबर। ऐसे जाओगे तो क्या निकल रहा है, ऐसे निकल रहे हैं ना, तो इसके लिए भी S हो जाएगा। तो इस कंपाउंड के लिए C2C3 का मान SS आ रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, COOH, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, OH, ये कार्बन H और OH और COOH। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 2 नंबर कार्बन के लिए निकालें, तो 1 नंबर इसको दे दिया जाएगा, 2 नंबर इसको, ये 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर क्षैतिज रेखा पर आ गया, इसको इंटरचेंज करो, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको इंटरचेंज करोगे तो ये COH इधर आ जाएगा और ये OH इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा H, और ये पूरा ग्रुप वही CHOH और COOH ये रख दिया हमने। तो 1 नंबर इसको, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और 4 नंबर। हमें 1 से 4 आना है, तो क्या निकल जाएगा R। C2 का तो क्या जाएगा R आ जाएगा। फिर इसी प्रकार अपने C3 का निकालेंगे, इसको वापस सही कर लेते हैं। अब देखो C3 के लिए निकालेंगे तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। फिर 4 नंबर इधर आ गया, इसको इंटरचेंज कर दो आपस में। इंटरचेंज करेंगे तो ये कार्बन यहाँ तो OH आ जाएगा और यहाँ COOH आ जाएगा और ये H यहाँ चला जाएगा और ये CHOH और COOH, CHOH ये पूरा लिख दिया। 1 नंबर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। हमें कहाँ जाना है, इधर जाना है, तो क्या आ रहा है S आ रहा है। तो C3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा S आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं RS नामकरण कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने ग्लूकोज के कार्बन और फ्रुक्टोज के कार्बन के लिए और निकालेंगे। धन्यवाद।